डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इश्यू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जो है ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे जो है उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग जो है आप अभिभावकगण जी कि हमें जो है बेहतर से बेहतर जो है सुझाव दीजिए, ताकि आप लोग सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे बच्चे? पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, दो चरवाहे रैखिक समीकरण, और उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 4.2 मतलब पढ़ चुके हैं, यानी प्रश्नावली 4.2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए उसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। जैसे देखिए एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज 4.2 है ना, ये एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें जितने क्वेश्चन थे हम सब सॉल्व करा दिए हैं। इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों हम सॉल्व करा दिए हैं। जैसे देखिए ये चारों क्वेश्चन थे, यही ये चौथा क्वेश्चन था, इसको भी मैं सॉल्व करा दिए। अब हम लोग क्या पढ़ना है बच्चे? अब दो चरवाहे रैखिक समीकरण का आलेख पढ़ना है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे उसके जो है वहाँ सोल्यूशन निकलते हैं और क्या क्या कंडीशन कैसे होती है, तो उसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। लेकिन प्यारे बच्चे, आप लोग को ग्राफ को पढ़ने से पहले, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को ग्राफ पढ़ने से पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक जो है जानकारी ज़रूर होना ज़रूरी है। यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब आप ग्राफ पढ़ेंगे, आलेख जब पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक की जानकारी होना ज़रूरी है। बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक जानकारी हुए आपको ग्राफ समझ नहीं आएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ाए नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम नहीं पढ़ाए हैं। तो हम लोग जो है एक पीरियड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे जितनी हमको ज़रूरत है, जितना हमको यहाँ ज़रूरत है ग्राफ बनाने के लिए, जितनी चीज़ें हमको ज़रूरत है, यानी जितना हमको जानना ज़रूरी है ही उतनी चीज़ें हम लोग जान ले रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। उसके बाद जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ से हम डीपली पढ़ाएंगे, विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग जो है थोड़ा सा बहुत जो है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप लोगों का कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर जो है आप ओपन करिए, और जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं ये NCERT बुक्स पढ़ा रहे हैं, NCERT बुक से। उसके साथ साथ जो है ये यूपी बोर्ड जो बुक है, ये बुक यूपी बोर्ड बुक है, ये NCERT बुक है। इन्हीं दोनों बुक मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो है जैसे एक प्राइवेट बुक में साथ में लेकर चल रहा हूँ, ये मनोहर एक बुक जो है प्राइवेट, इसको भी मैं साथ लेकर चल रहा हूँ। तीनों बुक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा किसी बुक से अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं आप सब, तो उसके कंटेंट को हमारे जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सोल्यूशन हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग तीसरा चैप्टर खोलिए, तीसरा चैप्टर ओपन करिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वहाँ से जो है हम आप लोगों को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ें। देखिए यही तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर देखिए यहाँ पर, तीसरा चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग इंग्लिश क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी देकार्ते थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ, और उसके साथ साथ गणितज्ञ के साथ साथ वो बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, फिलासफर भी थे। तो फ्रांसीसी जो है गणितज्ञ और फिलासफर जो थे कौन? रेनी देकार्ते। रेनी देकार्ते ने ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अपना कंसेप्ट दिया है। यानी निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, वो रेनी देकार्ते ने ही इस पर बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कैसे है। वो अपने जो है विचार को दिए हैं, अपने कंसेप्ट को दिए हैं, अपनी संकल्पनाओं को यहाँ बताए हैं। तो रेनी देकार्ते ने बताया कि कोई जैसे समतल प्लेन है, कोई भी समतल, हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे भी नहीं पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खाली उतने यहाँ बता रहे हैं जितने हमको ग्राफ के लिए ज़रूरत है। उसके बाद हम ये दो चरवाहे रैखिक समीकरण जब पढ़ा लेंगे, तब जो है बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे।
तो अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बार हमको खाली उतने पढ़ना है, यहाँ पर उतने हमको देखना है जितना हमको ग्राफ बनाने की ज़रूरत है। तो रेनी देकार्ते ने बताया किसी भी समतल को, किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल को, किसी भी प्लेन को दो लाइनों को द्वारा, वो लाइन कौन है, एक लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा, और एक लाइन क्या है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। किसी भी समतल को, किसी भी प्लेन को दो लाइन के माध्यम से अगर डिवाइड कर दिया जाए, पहली लाइन क्या वो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, दूसरी लाइन क्या वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। जैसे देखिए सपोज दैट जैसे मैं जैसे देखिए सपोज दैट यहाँ पर एक प्लेन है, सपोज दैट यही कोई प्लेन है, समतल है, इसको हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से डिवाइड कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसे डिवाइड किया हॉरिजॉन्टल लाइन से, और इसी को हम प्लेन को वर्टिकल लाइन से भी डिवाइड कर दे रहे हैं। वर्टिकल लाइन से। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कोई प्लेन है उसको हम वर्टिकल लाइन, कोई प्लेन है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करने पर कोई भी प्लेन को वो जो प्लेन प्राप्त होता है, कब डिवाइड करने पर, डिवाइड करने जो प्लेन प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स बताएंगे, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। रेनी देकार्ते ने बताया किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल को आप जब हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से और वर्टिकल लाइन के माध्यम से जब डिवाइड करेंगे तो वो जो उन दोनों लाइनों के द्वारा जो प्लेन बनेगा उस प्लेन को क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल कहते हैं। इस तरह से यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज जो लाइन है, क्षैतिज रेखा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्सिस मतलब अक्ष, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज, एक्सिस माने अक्ष मतलब कि क्षैतिज अक्ष। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, इस लाइन को यक्स और यक्स डैश, इस तरह से यक्स यक्स डैश इस तरह से। और जैसे ये वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइन इसको हम कौन अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चे, वाई वाई डैश से, इस तरह से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं। और जैसे देखिए ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, और ये जो दोनों रेखाएं जहाँ एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी प्रतिच्छेदित जहाँ कर रही हैं, एक्स अक्ष वाली लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा और वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं यानी प्रतिच्छेदित कर रही हैं, वो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसे हम ओस डिनोट करते हैं। ये क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु। ये क्या है, मूल बिंदु होता है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं। और अब प्लेन देखिए, इन लाइन के माध्यम जब हम डिवाइड कर दिए किसी प्लेन को, तो ये प्लेन किस पार्ट, कितने पार्ट में बना, 4 पार्ट में। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। यहाँ तक किसी बच्चे कन्फ्यूजन नहीं।
मतलब 4 पार्ट में हो गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो 4 पार्ट में बट गया एक प्लेन, उसी हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। क्या, क्वाड्रेंट्स। यानी ये कौन सा प्लेन हुआ बच्चे, ये जो प्लेन बन रहा है एक कौन सा प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन है, यानी कार्तीय तल है। कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, यानी किसी समतल को हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दें तो वो प्लेन जो प्राप्त होगा, कौन सा प्लेन प्राप्त होगा, कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्तीय तल। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन कहते हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट, यानी मूल बिंदु कहते हैं। और इन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के माध्यम से जो ये प्लेन बटा है, यानी डिवाइड हुआ है 4 पार्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, यानी चतुर्थांश। क्वाड्रेंट्स यानी चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अब इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट्स कहते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश। इसको सेकंड क्वाड्रेंट्स, यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट्स, यानी तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, यानी चतुर्थांश। इस तरह से चतुर्थांश मतलब क्या, 1/, यानी 1/4 अंश, 1/4 भाग। जैसे 4 पार्ट हो गया ना, तो एक पार्ट अगर लेंगे तो क्या होगा, 1/4 पार्ट। इसी तरह ए लेंगे तो 1/4 पार्ट, ये लेंगे तो 1/4 पार्ट, ए लेंगे 1/4 पार्ट। अलग अलग पार्ट ले रहे हैं तो एक पार्ट जो होगा 1/4 होगा, 1/4 भाग होगा। चतुर्थांश यानी 4 भाग का एक हिस्सा, चतुर्थांश यानी चौथाई वाला हिस्सा, उसी चतुर्थांश हम कह रहे हैं। तो ये क्या है, क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट्स, इस तरह चतुर्थांश है। इतनी चीज़ आप समझे। अब इसमें देखिए बच्चे, और क्या हम लोग समझना है यहाँ पर। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप समझे ही हैं, कौन लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसको क्या कहते हैं, वो वर्टिकल लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये क्या, क्षैतिज रेखा है, इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स से। ये कौन से अक्ष है, वर्टिकल एक्सिस, यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, वाई डैश से। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, नहीं कन्फ्यूजन है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए, अब ये जो क्वाड्रेंट्स बन गया, और क्वाड्रेंट जो बन गया, और यानी प्रथम चतुर्थांश, दूसरी चतुर्थांश, तीसरी चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इस तरह क्वाड्रेंट्स बन गए। अब जैसे देखिए यहाँ से, अब यहाँ ओरिजिन से, यानी मूल बिंदु से दाहिनी तरफ, यानी एक्स अक्ष पर, मूल बिंदु पर एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ, यानी मूल बिंदु से दाहिनी तरफ किस पर, एक्स अक्ष पर, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसी तरह एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं तरफ चली गई दूरी क्या होती है, हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, या निगेटिव साइन साथ लेते हैं। इसी तरह वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर, वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। इसी तरह वाई अक्ष पर मूल बिंदु से नीचे चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जैसे देखिए बच्चे, अब यहाँ से हम लोग भुजकोटि समझेंगे, ध्यान गौर समझिए। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है, भुज, यानी एब्सिसा। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या होती है, भुज, एब्सिसा। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं,
अब्सिसा कहते हैं यानी भुज कहते हैं, या दूसरे शब्दों अगर कहना हो तो वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी, ये वाई अक्ष है ना, वाई अक्ष के लंबवत, लंब ऐसे है, परपेंडिकुलर ऐसे है ना, तो यानी वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, अब्सिसा कहते हैं। या इस तरह सीधा सीधा आप कहिए, एक्स अक्ष पे जो चली गई दूरी है क्या होती है, अब्सिसा है, भुज है। और वाई अक्ष जो चली गई दूरी होती है, वाई अक्ष चली गई जो दूरी होती है क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं, ऑर्डिनेट। वाई अक्ष चली गई दूरी, वाई अक्ष चली गई दूरी हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। या एक्स अक्ष के लंबवत चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं, यानी ऑर्डिनेट कहते हैं। तो चाहे जिस तरह आप समझिए, वाई अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कोट कहते हैं। या ऐसे कहिए, एक्स अक्ष के लंबवत चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कोट कहते हैं। इसी तरह इधर एक्स अक्ष चली गई दूरी को हम लोग भुज कहते हैं या अब्सिसा कहते हैं, या वाई अक्ष के लंबवत चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं या अब्सिसा कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मतलब कि भुज का मतलब क्या, इसको अब्सिसा बोलते हैं। अब्सिसा यानी इसका मतलब क्या, एक्स अक्ष चली गई दूरी, एक्स अक्ष चली गई दूरी। अब कोट मतलब ऑर्डिनेट, यानी वाई अक्ष चली गई दूरी, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, यहाँ वाई अक्ष पर चली गई दूरी। इस तरह से ये भुज हो गया। कोट के बारे में आप समझ लिए, यानी भुज क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज होती है, अब्सिसा कहते हैं। वाई अक्ष चली गई दूरी को हम लोग कोट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर दाहिने तरफ, यानी मूल बिंदु से दाहिने तरफ एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से वाई अक्ष पर चली गई नीचे की जो दूरी होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। अब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, इसको क्षैतिज अक्ष कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, इसको वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। इसको हम एक्स डैश डिनोट करते हैं, इसको वाई डैश डिनोट करते हैं। अब किसी प्लेन को हम लोग जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड कर रहे हैं, उस तरह जो प्लेन में डिवाइड करने में जो प्लेन हमको प्राप्त हो रहा है, यानी किसी प्लेन को हॉरिजॉन्टल लाइन से और वर्टिकल लाइन जब डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने में जो हमको प्लेन प्राप्त हो रहा है वही प्लेन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में यही जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, यही सब चीज़ें मिलती हैं। क्या मिलता है, इसमें वर्जिन मिलता है, यानी मूल बिंदु मिलता है। और ये जो प्लेन होगा 4 भाग में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से एक्स अक्ष जो चली गई दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक। एक्स अक्ष चली गई जो दूरी होती है क्या होती है, भुज होती है, अब्सिसा होती है। वाई अक्ष चली गई दूरी जो होती है क्या होती है, कोट होती है, ऑर्डिनेट होती है। ये सब चीज़ें। और क्या, मूल बिंदु से एक्स अक्ष चली गई दूरी जो है दाहिनी तरफ धनात्मक होती है। मूल बिंदु से बाईं तरफ एक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी तरह मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष पर चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। ये सब चीज़ें आप समझे हैं, यहाँ तक किसी बच्चे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे इसको अगर कहा जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है। अब इसको जो है, ये कौन लाइन है, वर्टिकल,
वर्टिकल ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये कौन रेखा है? ऊर्ध्वाधर रेखा है, वर्टिकल लाइन। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है? कन्फ्यूजन। अब जैसे देखिए बच्चे, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में जैसे देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दूरी होती है, जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होते हैं, जैसे देखिए, आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ मूल बिंदु समझिए, तब उसके बाद मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा हूँ। अब मूल बिंदु पर एक्स अक्ष पर चली गई दूरी और वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होगी? यानी मूल बिंदु पर भुज और कोट क्या होगा? अब भुज और कोट के बारे में अभी बताया मैं। भुज क्या है? एक्स अक्ष पर चली गई दूरी भुज होती है। कोट क्या होती है? वाई अक्ष चली गई दूरी कोट होती है। भुज को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं इंग्लिश में। और कोट क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट, जैसे देखिए यहाँ लिखे ऑर्डिनेट, कोट को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो मूल बिंदु पर जो है, यानी ओरिजिन पर, ओ पर, मूल बिंदु पर कोऑर्डिनेट हमको क्या क्या प्राप्त है? भुज और कोट क्या होगी? अब मूल बिंदु है यहाँ पर, यही मूल बिंदु जहाँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो है इंटरसेक्ट किया है, क्रॉस मतलब कि प्रतिच्छेदित किया है एक दूसरे को, वहाँ पर जो है उस बिंदु को हम क्या कह रहे हैं? ओरिजिन कह रहे हैं, मूल बिंदु कह रहे हैं। और मूल बिंदु पर भुज और कोट क्या होगी? अब मूल बिंदु पर यहाँ पर एक्स अक्ष जो चली गई दूरी क्या है? शून्य है। एक्स अक्ष जो चली गई दूरी क्या है? शून्य है। और वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी क्या है? शून्य है। अब यहीं पर भाई इसी पॉइंट पर इस पॉइंट पर जहाँ ये इंटरसेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेदित किया है, उसी बिंदु पर एक्स अक्ष चली गई दूरी कितनी होगी? शून्य है ना, कोई दूरी तय किया है? कुछ नहीं, शून्य है। और वाई अक्ष पर भी चली गई दूरी कहाँ है? क्या है? मूल बिंदु पर शून्य है। इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे क्या होंगे? 0 0। यानी एक्स अक्ष जो चली गई दूरी क्या है? 0 है। वाई अक्ष चली गई जो दूरी है क्या है? 0 है। तो यानी जो एक्स अक्ष चली गई दूरी होती है वही क्या होती है? भुज होती है ना, एब्सिसा होती है। और वाई अक्ष जो चली गई दूरी होती है वही क्या होती है? कोट होती है। कोट होते हैं, यानी ऑर्डिनेट होती है। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुए? 0 0 0 0। मतलब यहाँ 0 0 मतलब क्या? एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0। एक्स अक्ष चली गई दूरी 0, वाई अक्ष चली गई दूरी 0। एक्स अक्ष चली गई दूरी को हम क्या कहेंगे? भुज कहते हैं। वाई अक्ष चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। तो यहाँ पर भुज और कोट क्या प्राप्त हुए? 0 0। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है? यानी मूल बिंदु जो निर्देशांक प्राप्त होते हैं, कोऑर्डिनेट। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट माने निर्देशांक। निर्देशांक बोलते हैं। ये क्या है? कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। निर्देशांक है। निर्देशांक मतलब एक्स अक्ष चली गई दूरी मतलब भुज, और वाई अक्ष चली गई दूरी मतलब कोट। दोनों के एक साथ लिखेंगे ऐसे, एक्स और वाई का मान। इसका मतलब ये क्या है? कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यानी मूल बिंदु पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, निर्देशांक प्राप्त होंगे 0 0। क्यों प्राप्त होंगे? मूल बिंदु पर जो एक्स अक्ष चली गई दूरी है 0 है, यानी भुज 0 है। उसी तरह मूल बिंदु पर वाई अक्ष चली गई दूरी क्या है? 0 है, यानी कोट 0 है। भुज और कोट क्या है? 0 0 है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? अब जैसे देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दूरियाँ हम लोग लेंगे, यानी भुज कोट ले लेंगे, कौन साइन साथ रहेगी? यानी पहले क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट्स है।
ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में यानी प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोट किस साइन में रहेगी, किस मतलब कि चिन्ह के साथ रहेगी, धनात्मक रहेगी ऋणात्मक रहेगी। जैसे देखिए अब इस फर्स्ट चतुर्थांश में यही वाली लाइन आए, ये लाइन लेंगे, ये लाइन लेंगे, यानी ये इतना एक्स अक्ष लेंगे, इतना वाई अक्ष लेंगे, इस तरह से। तो ये एक्स अक्ष में जो चली गई दूरी होती है क्या होती है, भुज होती है, यानी अभिसा होती है। तो इस पर जो यहाँ पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जो एक्स अक्ष चल रहे हैं दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। यानी इसमें जो दूरी निकल कर आएगी क्या आएगी, धनात्मक आएगी, यानी भुज क्या होगी, धनात्मक होगी। इसी तरह इस लाइन पर यानी वाई अक्ष पर मूल बिंदु से कहाँ है, ये मूल बिंदु कहाँ है, ऊपर है। मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक। मैं बताया हूँ बार बार अभी। तो यानी ये कोट भी क्या होगी, धनात्मक होगी। यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट हमको मिलेंगे प्लस प्लस यानी धनात्मक मिलेंगे। भुज और कोट जो होंगे धनात्मक होंगे। क्यों होंगे, क्यों होंगे फिर समझ लीजिए। इसलिए होंगे कि यहाँ पर जो है एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ हम लोग दूरी तय कर रहे हैं ना, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ एक्स अक्ष जो दूरी तय करते हैं उसको हम धनात्मक लेते हैं, वही मैं बताया हूँ पीछे। उसी तरह मूल बिंदु पर ऊपर यानी वाई, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर जो चली गई दूरी होती है उसको हम क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। जब धनात्मक लेंगे तो यहाँ पर भुज और कोट क्या प्राप्त होंगे, धनात्मक प्राप्त होंगे, यानी प्लस प्लस प्राप्त होगा। इसी तरह जैसे इस क्वाड्रेंट जब आएंगे, इस क्वाड्रेंट जब आएंगे तो एक्स अक्ष जो चली गई दूरी हो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों होगी, क्योंकि मूल बिंदु से हम बाईं तरफ चल रहे हैं। मूल बिंदु से जब बाईं तरफ चलेंगे तो दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यानी इसमें जो भुज प्राप्त होगी क्या होगी, माइनस होगी। और अब कोट जो होगी, एक कोट यानी ऊपर वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर यानी मूल बिंदु से ऊपर ले रहे हैं, वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर जो चली गई दूरी होती है क्या होती है, धनात्मक होती है। तो यानी उसमें जो इसमें जो कोट प्राप्त होगी क्या होगी, प्लस साइन साथ होगी, प्लस साइन, यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ माइनस और प्लस हुआ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट्स में यह सबसे जो चली गई दूरी होगी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और वाई अक्ष जो चली गई दूरी होगी ऋणात्मक होगी, क्योंकि मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे दूरी तय कर रहे हैं। जब नीचे दूरी तय कर रहे हैं मूल बिंदु से वाई अक्ष पर तो वो दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। भुज और कोट क्या होगा, माइनस माइनस। यहाँ तक किसी बच्चे की दिक्कत। अब चतुर्थ क्वाड्रेंट्स में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट्स में चतुर्थांश में इसमें जो ऐसे देखिए यह सब जो चली गई दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी भुज क्या होगी, पॉजिटिव प्राप्त होगी। और कोट क्या होगी, ये मूल बिंदु से वाई अक्ष चली गई दूरी क्या है, नीचे है। नीचे जो दूरी होती है वाई अक्ष पर चली गई मूल बिंदु से दूरी, उसको कैसे लेते हैं, निगेटिव लेते हैं यानी ऋणात्मक लेते हैं। तो यानी यहाँ भुज कोट क्या प्राप्त होगी, प्लस और माइनस प्राप्त होगी। यहाँ किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ किसी कोई दिक्कत है नहीं है ना। बस इतनी ही ज़रूरत हमको है, ग्राफ बनाने के लिए हमको सिर्फ इतनी ही ज़रूरत है। इसको जो है आप 10 सेकंड फिर एक बार माइंड में सोचिए पहले, उसके बाद फिर मैं रिवाइज करते हुए फिर तब आगे बढ़ना। 10 सेकंड सोचिए। सोच लिया आप लोग, चलिए ठीक है। अभी मैं क्या बताया, मैंने यही बताया कि रेनी देकार्ते ने जो फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक थे, मतलब वो बहुत बड़े दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे। रेनी देकार्ते ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर यानी निर्देशांक ज्यामिति पर जो है अपने जो है विचार को यानी अपनी संकल्पना, अपने कंसेप्ट को विस्तार रूप से रखा था, बताया था। यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सर्वप्रथम जो है रेनी देकार्ते ने ही बताया। तो रेनी देकार्ते ने क्या बताया, रेनी देकार्ते ने ये बताया किसी भी समतल प्लेन को यानी किसी भी समतल को यानी किसी भी प्लेन को, किसी भी समतल को हम हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यानी क्षैतिज रेखा के माध्यम से और दूसरी वर्टिकल लाइन के माध्यम से यानी ऊर्ध्वाधर रेखा के माध्यम से, ऊर्ध्वाधर रेखा के माध्यम से अगर हम डिवाइड कर दें, प्लेन को डिवाइड कर दें तो वो जो प्लेन प्राप्त होगा, डिवाइड करने में जो प्लेन प्राप्त होगा यानी
हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस डिवाइड करने पर जो प्लेन प्राप्त होगा उसको कौन सा प्लेन कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्तीय तल। इसको मैं बताया, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से जो प्लेन मिला है हमको, इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्तीय तल। और जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ये और वर्टिकल लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग यक्स अक्ष कहते हैं, यानी यक्स एक्सिस कहते हैं, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? यक्स डैश से। और वर्टिकल लाइन को यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष, यानी वाई एक्सिस, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? वाई डैश से। इस तरह से। अब जैसे देखिए, अब और हम क्या बताए यहाँ पर, यक्स अक्ष जो चली गई दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? भुज कहते हैं, अब्सिसा कहते हैं। और वाई अक्ष जो चली गई दूरी है उसको क्या कहते हैं? कोट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और मूल बिंदु से यक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ चली गई दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं तरफ यक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसी तरह मूल बिंदु से वाई अक्ष पर ऊपर चली गई जो दूरी होती है धनात्मक होती है, मूल बिंदु से वाई अक्ष पर नीचे तरफ चली गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ये चीज़ हम लोग पढ़े अभी। और उसके बाद भुज कोट पढ़े। भुज कोट क्या पढ़े? यक्स अक्ष चली गई दूरी को हम लोग भुज कहते हैं, अब्सिसा कहते हैं। वाई अक्ष चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? कोट कहते हैं। अब देखिए, अब कोऑर्डिनेट्स 4 कोऑर्डिनेट हमको मिले हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट्स। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में भुज और कोट किस साइन मिलेंगे? यानी प्लस प्लस मिलेगा, माइनस माइनस मिलेगा, यानी किस साइन के साथ मिलेगा? जैसे देखिए, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में ए वाली दूरी यही लेंगे और ए वाली दूरी लेंगे। तो ये जो दूरी है ये क्या है? यक्स अक्ष पर है। और लेकिन कहाँ है? यक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ है। यक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जो चली गई दूरी होती है क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इसका मतलब क्या? यहाँ पर जो भुज प्राप्त होगी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, यानी जो अब्सिसा मिलेगा हमको पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा। इसी तरह जो कोट है, मूल बिंदु कहाँ है? ऊपर तरफ है, तो कोट जो प्राप्त होगी क्या? पॉजिटिव होगा। यानी यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, निर्देशांक जो प्राप्त होंगे, निर्देशांक क्या? वही यक्स अक्ष चली गई दूरी, वाई अक्ष चली गई दूरी, भुज और कोट यही क्या है? कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। तो यहाँ जो निर्देशांक हमको प्राप्त होंगे यानी प्लस प्लस प्राप्त होगा, यानी दोनों पॉजिटिव होगा, भुज और कोट दोनों पॉजिटिव प्राप्त होगा। यहाँ पर जैसे देखिए बच्चे, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में यक्स अक्ष जो चली गई दूरी होगी ऋणात्मक होगी। यहाँ क्यों होगी? क्योंकि मूल बिंदु से हम बाईं तरफ चल रहे हैं, मूल बिंदु से बाईं तरफ यक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए हम भुज क्या होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। और कोट क्या होगी? ये होगी। अब कोट क्या है? वाई अक्ष पर जो है मूल बिंदु से ऊपर चली गई दूरी है, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पर कोट क्या होगी? धनात्मक प्राप्त होगी। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे माइनस प्लस में प्राप्त होंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। और जैसे देखिए, ये थर्ड कोऑर्डिनेट्स है, यानी तृतीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश में अब देखिए, जैसे भुज के लिए ए लाइन लेंगे ना, यानी मूल बिंदु से यक्स अक्ष पर चली गई दूरी क्या है? ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से बाईं तरफ चल रहे हैं यक्स अक्ष पर, और मूल बिंदु से बाईं तरफ जब यक्स अक्ष चल रहे हैं तो वो दूरी क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर भुज जो प्राप्त होगी निगेटिव होगी प्राप्त। इसी तरह कोट के लिए ए लाइन हम लेंगे, तो ये जो है मूल बिंदु से वाई अक्ष चली गई दूरी क्या है? नीचे की तरफ है, यानी मूल बिंदु से वाई अक्ष चली गई दूरी नीचे की तरफ क्या होती है? ऋणात्मक होती है, इसलिए कोट भी यहाँ क्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक होगी। यानी थर्ड कोऑर्डिनेट्स में थर्ड कोऑर्डिनेट्स में हमको जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होंगे, निर्देशांक जो प्राप्त होंगे माइनस माइनस प्राप्त होंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। इसी तरह बच्चे जैसे देखिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। फोर्थ क्वाड्रेंट्स है, इसमें अब भुज जो हो क्या होगी? यक्स अक्ष चली गई दूरी, यानी क्या है? मूल बिंदु दाहिनी तरफ है। यक्स अक्ष चली गई जो दूरी है मूल बिंदु दाहिनी तरफ है, तो इसलिए जो भुज होगी क्या होगी? पॉजिटिव प्राप्त होगी। मूल बिंदु दाहिनी तरफ जो है यक्स अक्ष चली गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, तो भुज धनात्मक प्राप्त होगी। इसी तरह कोट क्या लेंगे? इस पर लेंगे, तो ये क्या है? मूल बिंदु से वाई अक्ष चली गई दूरी नीचे की तरफ है, यानी ऋणात्मक दूरी है, यानी इसमें भुज और कोट क्या प्राप्त होंगे? प्लस और माइनस, यानी वाई अक्ष जो चली गई दूरी है ऋणात्मक ले रहा है, तो इसलिए कोट क्या होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। तो निर्देशांक हमको जो प्राप्त होंगे क्या होंगे? प्लस और माइनस प्राप्त होंगे। बस इतनी ही चीज़ हम लोग को समझने की ज़रूरत थी, और कोई चीज़ जो है ज़रूरत नहीं है। इतना अगर आप लोग समझ गए होंगे तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जब पढ़ाने लगेंगे तो वहाँ और चीज़ें हम सब डीपली हम बताएंगे। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? नहीं हो रही है।
यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप नोट करना चाहें नोट करिए, नोट कर लीजिए इसको। नोट करिए इसको। यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आया होगा ये सब। यही जो है आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए इतना बहुत इम्पॉर्टेंट था जानना आप लोगों को। तो जितना ज़रूरत आप लोगों को थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने के लिए, किसको, ग्राफ बनाने के लिए, उतनी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। और बाकी सब चीज़ें जो हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे वहाँ हम लोग डीपली बहुत विस्तार रूप से पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। अभी हमको यहाँ बताने का उद्देश्य यही था कि बिना इतना जाने आप लोग, जब तक इतना आप नहीं जानते रहेंगे तब तो आप लोग ग्राफ बनाने में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। इसलिए मैं इतना बता दी ताकि आप लोग ग्राफ बनाते समय कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमें उम्मीद है आप लोग ज़रूर समझ में आया होगा। तो हम अब यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।